सांवरे की राधे राधे राधे। दोस्तों, वो कहानी जिसे सुनने के बाद इंसान अमर हो जाता है, ज्ञान का वो गूढ़ रहस्य जिसे सुनने के लिए देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा। फिर क्या हुआ कि माता पार्वती क्या अमर हो गई? क्या वो कहानी कहाँ गई वो आखिर? क्या आप जानते हैं उस कहानी के बारे में? और फिर कैसे उस कहानी को सुन लिया या अनसुना किया, लेकिन शुकदेव महाराज ने उसी कहानी के चलते कहीं ना कहीं 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ से कभी बाहर ही नहीं आए। क्या थी पूरी बात, चलिए जानते हैं। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुझे वो ज्ञान का गूढ़ रहस्य बताइए जिसे सुनने के बाद अमर हो जाया जाता है। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, एक तो भोले ऊपर से नाथ, उनसे तो हर कोई शादीशुदा दाम्पत्य अच्छा जीवन जीने के लिए उनसे आग्रह करता है। अब ऐसे में जब उन्हीं की पत्नी ने उनसे कुछ आग्रह किया तो वो कैसे ना करते? एक तो वो भोलेनाथ और ऊपर से पति परमेश्वर। तो ठीक है भाई, उन्होंने कहा सुनाते हैं वो अमर चित्र कथा जिसको सुनने के पश्चात ज्ञान का गूढ़ रहस्य तुम्हारे हाथ लगेगा। लेकिन वो ज्ञानमयी कथा किसी और के हाथ ना लग जाए, इसीलिए वो एक अलग प्रदेश चले गए। लेकिन वहाँ पर एक गुफा उन्होंने तलाश करी और सोचा कि ठीक है, यहीं पे माता पार्वती के साथ में मैं उनको वो अमर चित्र कथा सुना देता हूँ, वो ज्ञान का रहस्य इनके आगे उजागर कर देता हूँ। पहले उन्होंने पूरी अच्छी तरह से गुफा की भी जांच करी कि कोई है तो नहीं, आसपास चारों तरफ मुआयना करा, देखा कोई नहीं है। ठीक है, सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद ही उन्होंने माता पार्वती को वो कथा सुनानी शुरू करी, वो ज्ञान के गूढ़ रहस्य बताने शुरू करे। अब सुनाते सुनाते माता पार्वती भी, अब पति जब कोई बातें सुनाता है ना तो पत्नियों को अच्छे से सुन लेनी चाहिए, और माता पार्वती ने सुनी भी, काफ़ी आनंद से सुनी। अब धीरे धीरे जब आनंद बढ़ता चला गया, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि भगवान भोलेनाथ भी अपनी कहानियाँ सुनाने में व्यस्त थे और माता पार्वती को जम्हाई आने लगी। उबासी आते आते धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में खो गई, और माता पार्वती सो गई है या जाग रही है ये बात अभी भोलेनाथ को पता नहीं थी। ऐसे में वो पूरी कहानी सुनाते रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि पास ही पीछे कहीं तोते का एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे में से एक तोता जन्म ले रहा था। अब भोलेनाथ की वो सारी कहानी सुने जा रहा था, उसको सारे ज्ञान के रहस्य पता चलते जा रहे थे, जिसके उसके अंदर अलौकिक और दिव्य शक्तियां आ रही थी। लेकिन क्योंकि भोलेनाथ डिस्टर्ब ना हो जाए और अपनी कहानी सुनाना रोक ना दे, इसलिए उसने माता पार्वती की आवाज निकालकर हुंकार भरना शुरू कर दिया। तो भोलेनाथ को भी लगा कि ठीक है भाई, माता पार्वती अभी जाग ही रही है, वो कहानी सुनाते रहे। सुनाते सुनाते कुछ ही देर में भोलेनाथ को शीघ्र ही पता चल गया, नहीं ये माता पार्वती नहीं है, ये तो पीछे से कोई और। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो यहाँ आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे तोते कहीं ना कहीं उसकी आवाज आ गई। भोलेनाथ वैसे ही अलौकिक इंसान का परमेश्वर, उनको तो पता लग गया कि ये तोता है जरूर। वो गए, उन्होंने देखा और वहां तो तोता फौरन शुकदेव उड़कर भागे वहां से अपनी जान बचाने के लिए, गुफा से निकले और निकल के सीधे भागे व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी के आश्रम में व्यास जी की जो पत्नी है वो उस टाइम पे गर्भवती थी, और जैसे ही जम्हाई ले रही थी वो, तो उसी दौरान शुकदेव जी सूक्ष्म रूप बना करके देवी के गर्भ में चले गए, और देवी के गर्भ में जाने के बाद में वहां से निकले ही नहीं। अब क्योंकि उस तोते ने, यानी शुक जिसे कहा जाता है, शुकदेव ने पूरी बातें ज्ञान की सुन ली थी, उसे जीवन की दुनियादारी की सब समझ आ गई थी, वो मोह माया में नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए वो कभी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। कभी से मतलब है पूरे 12 वर्ष तक वो अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले कि कहीं उन्हें भी संसार की मोह माया ना लग जाए। अब ऐसे में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के आग्रह करने के पश्चात ही शुकदेव महाराज माता के गर्भ से बाहर आए। अब बाहर आने के बाद जब वो जीवन जी रहे थे तो उनके पिता व्यास जी चाहते थे कि वो श्रीमद् भागवत का उन्हें ज्ञान हो, लेकिन फिलहाल उन्हें इन सब चीज़ों में रुचि नहीं थी, वो जंगल जाकर तपस्या किया करते थे। एक दिन उनके पिता व्यास जी जब उन्हें पुत्र मोह से बार बार बुलाया करते थे, तब भी वो उन्हें अनसुना करते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, व्यास जी ने अपने शिष्यों से कृष्ण लीला का एक श्लोक अधूरा उन्हें रटवाया और जाकर के कहा कि शुकदेव के आसपास जाकर के इस श्लोक को बोलो। शिष्यों ने ऐसा ही किया। अब जिज्ञासावश, क्योंकि वो आधा श्लोक ही सुना, तो वो कृष्ण प्रेम में खींचे चले आए, और शुकदेव जी ऐसा चले आए कि उन्होंने
फिर विधिवत पूरा व्यास जी से पूरे 18,000 श्लोकों को विधिवत तरीके से सुना और समझा, और फिर उन्हीं श्लोकों को सुनाकर उन्हीं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करके उन्होंने राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त किया था। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी भी कोई कहानी इस तरह से जानने के लिए हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, और प्रेम से बोलिएगा सांवरे की राधे राधे राधे।